किया जा सकता है। परंतु अगर अंधकार हमारे अंदर है तो उसे कैसे दूर करें? उसके लिए कौन सी विद्युत बिजली हो सकती है? कौन सा पावर हाउस है उसके लिए जो प्रकाश की किरणें बिखेर सके? बाहर के अंधेरे को तो छोटी से छोटी एक माचिस की तीली भी जलाकर हम दूर कर सकते हैं, परंतु अंधेरा अगर हमारे अंदर भर गया हो तो एक नहीं हजारों सूर्य भी उदय हो जाएं तो भी हमारे अंदर के अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के उपक्रम में दो ऐसे पात्र हमारी आंखों के सामने आते हैं। वो दोनों ही अंधे हैं। उन दोनों की ही जिंदगी में अंधकार है। एक का नाम तो सभी जानते हैं, सबको मालूम है कि अंधा कौन है, बोले महाराज धृतराष्ट्र। परंतु एक दूसरा अंधा भी है जिधर हमारी नजर नहीं गई, और उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन भी अंधा। बाहर के अंधेरे को तो मिटाने का उपाय है, परंतु अंदर के अंधेरे को मिटाने का जैसे कोई उपाय नहीं है। और अर्जुन अंधा तो है, अंधकार में तो है, परंतु वो अंधेरा बाहर नहीं, उसके अंदर कहीं गहन अंतराल में है। वो अंधकार कैसे मिटे? और उस अंधकार का नाम है अर्जुन के जीवन में मोह। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के समापन में अर्जुन ने कहा है, श्री भगवान के समक्ष स्वीकार किया है कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा मोह का अंधकार मिट गया। नष्टो मोह, क्योंकि जब तक हमारे तन मन प्राणों में मोह भरा है, मोह का अंधकार भरा है, तब तक हमारे प्रियतम प्रभु श्री भगवान हमारे अति सन्निकट हमारे पास होंगे, परंतु हमें उनका दर्शन नहीं होगा। मोह के अंधकार में भटके हुए व्यक्ति को केवल परिवार दिखाई देता है, केवल पिता माता पुत्र नाते रिश्ते सगे संबंधी दिखाई देते हैं। उसे धन मकान दुकान अपने बाहर के मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा दिखाई देती है, परंतु अंदर ही अपने प्रियतम प्रभु श्री भगवान विराजमान है, और वह अंदर से जो अंधकार से भरा है वो अपने प्रियतम प्रभु श्री भगवान के उस दिव्य प्रकाश का दर्शन नहीं कर पाता। धृतराष्ट्र का अंधापन दुर्भाग्य उसका था, बाहर तो है ही परंतु वो अंदर से भी अंधा है। अर्जुन बाहर से तो आंख वाला मालूम पड़ता है, परंतु अंदर से अंधा है। धृतराष्ट्र के जीवन का दुर्भाग्य यह रहा कि धृतराष्ट्र ने अपने बाहर के अंधेपन को तो बहुत धिक्कारा, अपने बाहर के अंधेपन की शिकायतें तो सभी को किया। आखिर अगर मैं अंधा नहीं होता तो फिर मेरी ये दुर्गति क्यों होती? परंतु उस नादान को ये पता ही नहीं है कि बाहर के अंधेपन का कोई महत्व है ही नहीं। बाहर जिनकी आंखें नहीं होती और जो अंधे हो जाते हैं, उनकी स्मृति हमसे ज्यादा कहीं समर्थ है, उनकी याददाश्त हमसे ज्यादा कहीं सबल है, उनकी सूझबूझ हमसे ज्यादा है। हम आंख वाले खड्ड में गिर सकते हैं, हम आंख वाले धोखा कर सकते हैं, धोखा खा सकते हैं, परंतु जो बाहर से अंधा हो गया है वो कभी धोखा नहीं खाता। इसलिए बाहर हमारी आंखें हैं कि नहीं, बाहर हमारी आंखें नहीं हैं तो भी और हैं तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता अगर हमारे अंदर उजाला है, अगर हमारे अंदर प्रकाश है। धृतराष्ट्र की बाहर की आंखों की समस्या नहीं है, समस्या यह है कि अंधकार उसके अंदर भी है। अंदर का अंधकार जब तक दूर नहीं होता, द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की अनंत करुणा और कृपा धृतराष्ट्र के ऊपर भी बरस रही है, परंतु धृतराष्ट्र उस कृपा का अनुभव नहीं कर पाता।
अपने अंदर के अंधकार के कारण उसे केवल राज सिंहासन दिखाई देता है, उसे केवल हस्तिनापुर का ऐश्वर्य दिखाई देता है, और वह जबरदस्ती अपने माथे का राजमुकुट पकड़े संभाले बैठा है। और जो व्यक्ति बहुत संभालने की कोशिश करता है ना, उसके हाथ से पदार्थ छूट जाता है। कब तक संभालोगे ये मुकुट? कब तक अपने हाथों से पकड़े रखोगे? और कितनी मजबूती से पकड़ कर रखोगे? एक क्षण तो ऐसा आएगा हमारी पकड़ ढीली होगी और हमारे हाथ से हमारा मुकुट अर्थात संसार के प्रति हमारा जो लौकिक आकर्षण है, संसार के पदार्थों में जो हमारा सम्मोहन है महाराज, जिनके कारण है वो सब हमसे छीन जाएंगे। और नहीं तो काल तो एक दिन सब छीन लेगा। कितना संभालोगे और कब तक संभालोगे कि ये मकान मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये सत्ता ये संपत्ति मेरी है, मैं इसे पकड़ के रखूंगा। तो पकड़ो कब तक? मुट्ठी ढीली हो जाएगी, मुट्ठी खुल जाएगी, सब छूट जाएगा, सब निकल जाएगा। तो फिर क्या करना? गीता जी ने कहा पकड़ने की गलती मत करो, पकड़ो ही मत। जो वस्तु एक दिन हमारी पकड़ से छूट जाने वाली है उसे पकड़ने की चेष्टा ही मत करो महाराज। परंतु ये धृतराष्ट्र है जो अंदर से भी अंधकार से भरा है और इसलिए अपना राजमुकुट संभाले बैठा है। श्री कृष्ण को पाकर भी धृतराष्ट्र को कुछ नहीं मिला, वो अंधा ही बना रहा। दूसरा अंधा है अर्जुन। अर्जुन के जीवन का अगर कोई सौभाग्य है तो केवल इतना कि उसने अपनी जिंदगी की बागडोर श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दी। सौंपा तो नहीं है, सौंपना ठीक नहीं लग रहा। श्री भगवान ने कृपा कर उसकी जिंदगी की बागडोर पकड़ ली। अगर अर्जुन ने सौंपा होता तो हाथ जोड़कर सीधे सीधे कह देता कुरुक्षेत्र के संग्राम में कि महाराज जो आदेश हो वो करूं। क्यों? क्योंकि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। समर्पण हुआ ऐसा, अर्जुन ऐसा समर्पण कर सका। वो तो भगवान श्री कृष्ण से विवाद में उलझ गया। कितनी विषम परिस्थितियां हैं युद्ध की। कुरुक्षेत्र की संग्राम भूमि में एक और कौरव पक्ष के योद्धा खड़े हैं। पितामह भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, स्वयं दुर्योधन है, कर्ण और विकर्ण हैं। महाराज संपूर्ण प्रतिपक्षी कौरव पक्ष के लोग आज अर्जुन के सामने विरुद्ध पक्ष में खड़े हैं। दूसरी ओर अर्जुन है, साथ में सभी पांडव हैं और दूसरे जो पांडव पक्ष के समर्थक हैं। एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने को सेनाएं सन्नद्ध तैयार खड़ी हैं। धनुष की प्रत्यंचा खिंच गई है। तरकश से बाण निकलकर प्रत्यंचा में संधान किए जा चुके हैं। तलवारें अपने म्यान से बाहर आ गई हैं। योद्धाओं ने उन्हें अपने हाथ में आक्रमण के लिए तैयार, सावधान और सतर्क होकर संभाल रखा है। गदाएं और वज्र योद्धाओं के अपने हाथों में तैयार। किसी भी क्षण पांचजन्य शंख का उद्घोष हो कृष्ण का और उसी समय युद्ध प्रारंभ हो और उसी समय शस्त्रों का प्रहार हो जाए। कितनी विषम परिस्थिति है। युद्ध की परिस्थितियां तो वैसे ही बड़ी विषम होती हैं और उस पर भी युद्ध करने का नेतृत्व जिसके ऊपर हो और अगर वह कमजोर हो जाए, अचानक वो धोखा दे जाए, तो बाकी युद्ध में जो आए हुए योद्धा हैं उन गरीबों की क्या दशा होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तैयार है ना, मैं पांचजन्य शंख का उद्घोष करूं। अपनी सेनाओं को अपनी आंखों के सामने देखो, उन योद्धाओं को देखो जिनके साथ तुम्हें युद्ध करना है। अर्जुन 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 तो कहीं दिख नहीं रहा। श्री कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा, रथ के ऊपर अर्जुन, अर्जुन तो महाराज गायब है। बार बार श्री कृष्ण ने बुलाया, अर्जुन तो कहां चला गया। इसी विषम परिस्थिति में चारों तरफ शोर हो रहा है कि महाराज पांचजन्य शंख का उद्घोष क्यों नहीं हो रहा। कृष्ण पांचजन्य शंख का उद्घोष करो।
कृष्ण पांचजन्य शंख का उद्घोष करें, इसके पहले अर्जुन को देख तो लें कि अर्जुन की क्या दशा है। अर्जुन भी तैयार है युद्ध के लिए कि नहीं तैयार है। और जब बार बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुकारा तो सिसकते हुए आवाज सुनाई पड़ी कि प्रभु मैं यहां हूं। कहां? रथ के पीछे छिपा है। रथोपस्थ उपाविशत, रथ से उतरकर रथ के पीछे जाकर छिपा। ये उस सारथी की दशा है। सारथी नहीं, आज तो अर्जुन रथी बनकर बैठा है। रथी माने मालिक। आज के सारथी तो कृष्ण हैं। सारथी की क्या गरज पड़ी है कि तुम लड़ो, चाहे मत लड़ो, चाहे जियो और चाहे मरो, महाराज मुझे क्या लेना देना। मेरा काम तो केवल रथ का संचालन करना है। परंतु मालिक ही जब सिसकने लगे, योद्धा और महारथी जब रुदन करने लगे, जब वही निर्बल और कमजोर हो जाए और उसके ही व्यक्तित्व में नपुंसक रूप प्रकट हो जाए, झलक जाए, तो ऐसे में बेचारे सारथी की क्या दशा होगी। परंतु सौभाग्य था अर्जुन का कि सारथी बनकर श्री कृष्ण है, कोई साधारण नहीं है। महाराज, जिसने अपनी जिंदगी के रथ की बागडोर प्रियतम प्रभु श्री भगवान को सौंप दिया है, अब उसे चिंता नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को सौंप दिया। नन्हा सा बच्चा अपनी मां के अंचल में अपने आप को सौंप देता है, और नहीं सौंप देता तो भी वह मां अपने नन्हे से बच्चों को अपने अंचल में संभाल लेती है। जिस बच्चे की रक्षा करने की जिम्मेदारी मां के ऊपर हो, उस बच्चे के ऊपर कोई अनिष्ट नहीं आ सकता। और अगर अनिष्ट बच्चे के ऊपर आ गया है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से मां के ऊपर होगी। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि जिसने अपने आप को पूरी तरह मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है, करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बाल कहीं राखो महतारी। महतारी, महाराज, उस मां को महतारी कहते हैं जिसके हृदय में वात्सल्य छलक रहा है। वह केवल जन्म देने वाली मां हो सकती है जिसके हृदय में वात्सल्य नहीं है, जो अपने बच्चे को भूखा छोड़कर रोता हुआ देखकर भी अपने काम में लग जाती है, अपने सगे संबंधियों के स्वागत सत्कार में लग जाती है, उसमें वात्सल्य नहीं है। बच्चा भूखा रो रहा हो और जो अपनी दासी को बुलाकर, अपनी नौकरानी को बुलाकर, अपनी धाय को बुलाकर कहती है लाकर जरा दूध पिला दे, वो तुम्हारे दूध के लिए तड़प रहा और तुम धाय से महाराज कहीं बाहर का दूध लाकर उस बच्चे को पिला रही हो, उसको महतारी नहीं कहते। महतारी शब्द ही आते ही महाराज आंखों में ममता, हृदय से वात्सल्य, रोम रोम में अपने बच्चे के लिए एक अद्भुत आनंद रस मिश्रित जो स्नेह है उसकी झलक आती है महतारी में। इसलिए महाराज, जो सचमुच महतारी है, अपने बच्चे को, अगर शेर भी आ जाए, लेकिन बच्चे पर शेर तभी आक्रमण कर सकेगा जब वो मर चुकी होगी, शेर के हाथ में मारी जा चुकी होगी। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक वो कुछ कर सकती है, तब तक अपने बच्चे को आंच नहीं आने देगी। इसलिए महाराज, श्री भगवान तो मां की ममता भरे वात्सल्य से भरे हैं। भगवान श्री राम ने विभीषण को अपनी शरण में ले लिया तो ले लिया। अब विभीषण के लिए राम पिता हैं, विभीषण के लिए राम मां हैं, विभीषण के लिए राम सर्वस्व हैं। और जिस समय रावण ने विभीषण को मार देने के लिए भयंकर महाराज सांगी शस्त्र का प्रयोग किया है, और इस सांगी से विभीषण के प्राण अब बचने संभव नहीं है। भगवान श्री राम ने देखा, रावण ने तो सांगी का प्रयोग किया, विभीषण तो मारा गया, और तो भगवान श्री राम दौड़े, विभीषण को धक्के लगाकर पीछे कर दिया। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई शेला। उस सांगी को भगवान श्री राम ने अपने हृदय के ऊपर आक्रमण को छीन लिया। राम मूर्छित होकर गिर पड़े, विभीषण हाहाकार कर उठे, परंतु विभीषण को आंच नहीं आ सकी। राम भले ही मूर्छित हो गए, जो मेरी शरण में आ गया अब उस पर आंच नहीं आ सकती। ऐसे ही जो मां के अंचल का श्रृंगार बन गया है, अब उस पर आंच नहीं आ सकती। भूखा है, जिम्मेदारी मां की है,
कपड़े उसके तन पर हैं नहीं हैं, गंदे हैं, पहनाना है नहीं पहनाना, ये सारा कुछ निर्णय मां को करना है। स्नान कराना है कि नहीं कराना है, वो बीमार है, उसको दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा, माथे में कि दांत में कि शरीर में, ये जिम्मेदारी बच्चे की नहीं है। वो तो बोल भी नहीं सकता, वो तो अपनी पीड़ा बता भी नहीं सकता। वो गरीब तो केवल रो सकता है, परंतु ये जिम्मेदारी माँ की है कि माँ कोशिश करे, माँ जानने की चेष्टा करे कि दर्द कहाँ है, रो क्यों रहा है, भूखा है या कोई पीड़ा है। महाराज इस प्रकार नन्हे बच्चे की तरह जो प्रियतम प्रभु श्री भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वो निश्चिंत हो जाता है। परंतु हम भगवान के भक्त तो बने बैठे हैं, भगवान के प्रेमी भी अपने आप को कहते हैं। श्री भगवान के मंदिर में बड़ी बड़ी प्रार्थना, उपासना, आराधना सब कुछ तो करते रहते हैं, परंतु महाराज इतना सब होने के बाद भी और श्री भगवान को बड़े बड़े समर्पण की बातें भी कहते रहते हैं और समर्पण से भरी भरी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं और स्तुतियां भी करते रहते हैं। इतना सब होने के बाद भी न तो हमारा भगवान में विश्वास है, न हमारा भगवान के प्रति समर्पण है। केवल हाथ जुड़ जाता है, माथा झुक जाता है, क्योंकि आदत पड़ी है या दूसरों को ऐसे करते देख रहे हैं, इसलिए स्वयं भी माथा झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेते हैं, परंतु सच्चे अर्थों में समर्पण नहीं है। इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को समर्पण कहाँ किया? ये तो श्री भगवान की कृपा है जिसने अर्जुन की जिंदगी की डोरी अपने हाथों में पकड़ रखा है। अर्जुन तो फिर भी भाग रहा है कि छोड़ो मुझे छोड़ो, परंतु उस बच्चे को मां कैसे छोड़ सकती है जो बच्चा सांप के मुंह में उंगली डालने को दौड़ रहा हो, जो बच्चा किसी गंदी कीच में छलांग मारने के लिए मां से झगड़ा कर रहा हो। भले ही उस मां का आंचल फट जाए, भले ही उस मां के हृदय के ऊपर अपने नाखून से बच्चा उसे घायल कर दे और मां का हृदय लहूलुहान हो जाए, परंतु मां उस बच्चे को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि जानती है कि आगे कीच है, गंदा हो जाएगा, आगे सांप है, जहर है, डस लेगा, ये मारा जाएगा, आगे जल रही आग है, ये छलांग लगाना चाहता है, जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए मां भले ही घायल हो जाए, परंतु मां उस बच्चे को कभी गलती करने नहीं देती। ऐसे ही परम वात्सल्य भावना से भरे हुए भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण अर्जुन की एक एक बातों को, जैसे महाराज नन्हा सा बच्चा अपने मां के हृदय को घायल कर रहा अपने नाखून से, फिर भी वो पकड़े हुए, नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही अर्जुन ने अपने रूखे तर्कों के द्वारा, अपने नाना प्रकार के आक्रोश और आवेश भरे वचनों के द्वारा भगवान ने श्री कृष्ण को घायल किया है, परंतु श्री भगवान ने अर्जुन को संभाल रखा है, अर्जुन को पकड़ रखा है कि तू चाहे जितना छटपटाए, चाहे जैसी बातें कहे और मेरे ऊपर चाहे जो आरोप लगा दे, परंतु आज इन विषम परिस्थितियों में अर्जुन मैं तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकता। इसलिए महाराज ये बात कहना गलत है कि अर्जुन ने कृष्ण को समर्पण किया है, समर्पण नहीं किया है। और जब तक समर्पण नहीं करेगा अर्जुन, तब तक उसका संताप मिट नहीं सकता। जब तक हमारा समर्पण नहीं है भगवान के प्रति, तब तक अपने सुख और दुख के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। तब तक अपनी भूख प्यास, अपनी तृप्ति और शांति, अपनी अशांति और अतृप्ति, अपने जीवन के संकट और समाधान, अपने जीवन की आपत्तियां और विपत्तियां, महाराज उन सब के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। और श्री भगवान कहते हैं, जब तुम इतने समझदार अपने आप को मानते हो तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो यहीं बैठा हूं महाराज। और इसीलिए हम श्री भगवान को पुकारते हैं तो भगवान बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पुकार में ईमानदारी नहीं है, हमारी प्रार्थना में हमारे अंदर का भाव नहीं है, हमारी प्रार्थना में समर्पण नहीं है, केवल प्रदर्शन है और दिखावा है। इसीलिए प्रार्थना असफल हो रही है। इसलिए श्री भगवान को हम पुकारते तो हैं, परंतु उन्हें सुनाई नहीं।